नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। नीतीश बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात करेंगे। बिहार और इंडिया गठबंधन में बड़ा सियासी उलटफेर करने के बाद सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करेंगे। नीतीश का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव पर अहम चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी के अलावा नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ 2024 के चुनाव पर चर्चा कर सकते हैं। सीट शेयरिंग के साथ ही बिहार में सहयोगी दलों को लेकर भी बात हो सकती है। सहयोगी पार्टी को कितनी सीटें दी जाए, इस पर भी चर्चा संभव है। माना जा रहा है कि नीतीश बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे में नीतीश कुमार कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। 8 फरवरी को नीतीश पटना वापस लौट जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने कैंपेन थीम जारी की है। बीजेपी की ये थीम सपने नहीं हकीकत बोलते हैं। 8 भाषाओं में जारी इस फिल्म में प्रधानमंत्री मोदी की तमाम योजनाओं का जिक्र है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 8 भाषाओं में पीएम मुद्रा योजना पर आधारित एक फिल्म रिलीज की है। ये फिल्म तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया और उड़िया समेत 8 भाषाओं में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वीडियो शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि मुद्रा योजना ने न सिर्फ उद्यमिता को बढ़ावा दिया है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का भी काम किया है। करोड़ों भारतीयों के साथ साथ भारत भी बन रहा आत्मनिर्भर। ये है मोदी की गारंटी। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। इस फिल्म के जरिए बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले एक अभियान के तहत जनता को ये बताना चाहती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं को हकीकत में बदल दिया है। इससे पहले बीजेपी ने अभियान सॉन्ग के लॉन्च के दौरान कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों, दशकों और यहाँ तक कि 500 वर्षों के सपने पूरे किए हैं। केंद्र सरकार बजट सत्र के दौरान संसद में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उस पर श्वेत पत्र लाने की तैयारी में है। खबर यह है कि संसद के बजट सत्र को 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार अब यूपीए सरकार के कार्यकाल की विफलताओं को देश के सामने रखने की बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। केंद्र सरकार संसद में एक ऐसा श्वेत पत्र ला सकती है जिसमें पूर्व की यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर फोकस किया जाएगा। यानी इस श्वेत पत्र में ये बताने की कोशिश होगी कि यूपीए शासनकाल के दौरान मनमोहन सरकार की गलत नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ा था। साथ ही इसके जरिए आर्थिक समस्याओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर पड़े उसके नकारात्मक प्रभाव को भी बताया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी और इसे 9 फरवरी को समाप्त होना था, लेकिन संसद का सत्र भी 1 दिन के लिए बढ़ाकर 10 फरवरी तक कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा था कि केंद्र सरकार 2014 से पहले और बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए एक श्वेत पत्र जारी करेगी। उन्होंने कहा था कि उन दिनों के संकट को दूर कर लिया गया है और अर्थव्यवस्था को सर्वांगीण विकास के साथ उच्च सतत विकास पथ पर मजबूती से स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि राज्य सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन उनकी मांगों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं। महाराष्ट्र में आज स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा सकती हैं, क्योंकि राज्य के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। MARD यानी महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टरों की कई मांगे काफी समय से लंबित हैं। बार बार अपील के बाद भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। जानकारी के मुताबिक इस हड़ताल में राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर शामिल होंगे। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। एसोसिएशन ने हड़ताल की वजह से मरीजों को होने वाली परेशानी के लिए माफी भी मांगी है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके उचित स्टाइपेंड का भुगतान समय पर नहीं किया गया। साथ ही कई महीनों से स्टाइपेंड बकाया होने की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए पर्याप्त संख्या में हॉस्टल भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एक ही कमरे में
2 से 3 डॉक्टरों का रहना पड़ता है। डॉक्टरों ने बार बार प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, लिहाजा उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला किया।